यस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे जो यूट्यूबर के व्यूअर्स हैं उनको वेलकम टू दी चैनल। और आज हमारे साथ है श्रोमना भट्टाचार्य, जिन्होंने इस बार यानी कि 2022 का आरबीआई ग्रेड बी का फाइनल जो रिजल्ट है उसमें इनका नाम आया है, एक्चुअली रोल नंबर आया है। तो सबसे पहले श्रमना आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हम आपकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, फिर आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, देन आपने कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर दिए, ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, आप आपके बारे में एक शॉर्ट में हमारे व्यूवर्स को इंट्रोडक्शन आपका दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म एंड ये वाला मौका मिलने के लिए, मतलब अपना जर्नी शेयर करने का। और मैं स्कूलिंग की हूँ 10+2 तक। मैं बंगाली मीडियम से स्कूलिंग की हूँ। तो उसके बाद 10+2 में मेरा साइंस था। तो ओके। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2014. ओके। After that, I joined Infosys, and in the IT industry, I have worked for 5 years. ओके। So while working in the IT industry, I was preparing for banking examination. So SBI, IBPS, all this. So in 2018, IBPS PO I cracked, and in 2019, I joined in Indian Bank as a probationary officer. तो उसके बाद भी आरबीआई का प्रिपरेशन, मतलब आरबीआई के एग्जाम में अपियर होना, ये उसके पहले से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसको मैं कंटिन्यू की थी। और उसके बाद 2022 में मतलब जो जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों ही एक ही साथ क्लियर हुआ, क्योंकि इसका जो जो पिछले अटेम्प्ट था मेरा सारा, उसमें ओके। मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। ओके, तो आपका मतलब ये जर्नी है। मैंने आपके साथ हमारा मॉक इंटरव्यू के बाद वन ऑन वन सेशन भी किया था। तो उस टाइम मुझे याद है, यस सर। मतलब आपने बताया कि सर ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है और पिछले जो मेरे चार अटेम्प्ट थे उसमें मैंने प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं किया था। तो मतलब ये इतने फेल्यूर्स आने के बाद भी आपने खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखा कि एवरी ईयर आप ये प्रिपेयर करती थी और आपको खुद पे भरोसा था कि यार ये मुझे करना ही करना है। तो ये आपने कैसे, हम बोलते हैं मेंटल, आपने ये स्टेबिलिटी रखी? हाँ, एक्चुअली जब से मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम में मुझे, मतलब आई केम टू नो अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। तो उस टाइम से एक इसका जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर आरबीआई ऑफिसर्स का जो पार्ट्स है, मतलब जिसके लिए वो लोग इंटाइटल्ड है जो भी, तो ये सब उस टाइम से सुन के मुझे मतलब मुझे उस पर थोड़ा फैसिनेशन आ गया था। तो करेक्ट। ड्रीम भी एक बन गया था कि मुझे ये करना ही है। तो मैं बाकी और कोई भी एग्जाम नहीं दिया, जैसे कि वो सेबी, नाबार्ड, ये सब कुछ भी एग्जाम नहीं दिया। बस एक ही एग्जाम मैं हर साल देती रही, आरबीआई। और हर साल भी मुझे फेलियर ही होती थी मैं, क्योंकि एक्चुअली टाइम कॉन्स्टेंट एक इशू था। मतलब जॉब करेक्ट। करते करते फिर मेरा नौकरी भी चेंज हुआ, आईटी से बैंकिंग। तो उसमें मेरा हर बार जो मेरा मतलब जो सेक्शन में मैं क्लियर नहीं होता वो जीके, जीए जनरल अवेयरनेस में मेरा हर बार सेक्शनल क्लियर नहीं होता था। मतलब ओके। ये मेरे साथ एसबीआई आईबीपीएस का एक्सपीरियंस में भी हुआ है। और आरबीआई में 4 साल लगातार यही हुआ कि मैं जनरल अवेयरनेस को थोड़ा इग्नोर कर देती थी। मैं सोचती थी ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस में मैं जो कट ऑफ है बस उसको मतलब उठ जाएगा वो, उसके बाद में रीजनिंग या फिर इंग्लिश से मतलब इंग्लिश फॉन्ट से बाकी कवर हो जाएगा। पर एक्चुअली ये हुआ नहीं। मतलब हर बारी ये सोचती थी मैं, पर जनरल अवेयरनेस में वही हो जाता था। तो उसका एक मोटिवेशन था कि इस बार मुझे करना ही होगा। इस बार आई एम टर्निंग 30 ऑल्सो, तो जो एज बार है वो भी चला जाएगा। तो यस, यस। इसका भी एक टेंशन था। और घर घर के जो लोग हैं सब, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, ये सब मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया। मतलब उन लोगों के सपोर्ट के बिना मतलब ये कर पाना एकदम ही मुश्किल है। यस, यस। और अभी आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है, मतलब जो फिफ्थ अटेम्प्ट में आपका जो सिलेक्शन हुआ, उसमें आप बैंक में जॉब यस। कर रहे हैं। तो आपने बैंकिंग का जॉब और आरबीआई का प्रिपरेशन किस तरीके से मैनेज किया, और आप हर दिन कितना आवर्स आप पढ़ाई करती थी? एक्चुअली घर से मेरा जो बैंक है वो काफी दूर है। मतलब 2 to 4 आवर्स मुझे जर्नी करना पड़ता है वो डेली बेसिस पे। तो 2 आवर्स आने का और 2 आवर्स के लौटने का। तो ये जो होता है, मैं एक मतलब जो लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से मैं फिक्स कर ली थी कि मतलब जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो मैं ट्रेन में आने जाने के टाइम खत्म कर लूंगी। मतलब जाने के टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ती थी, कि जो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, आने के टाइम में उसको रिवीजन करती थी। तो ये मैं बनाई थी कि ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो आने जाने के टाइम में हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके वो बैंकिंग का टाइम के साथ, कि जो लंच पीरियड रहता था 30 मिनट्स का, उसमें भी मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा जो करंट अफेयर्स का वीडियोस है
या फिर जो भी जो पीआईबी वीडियोस है, ये सब जो यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, वो सबको थोड़ा देख लेने के लिए, ताकि मतलब आने जाने के टाइम में मेरा जनरल अवेयरनेस पूरा बैंकिंग टाइम में खत्म हो जाए। उसके बाद जब मैं लौटूंगी घर, तो फ्रेश होने के बाद मैं ईएसआई एफएम जो भी मतलब जो भी मेन सब्जेक्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। ओके, इसका मतलब है आपने आपका जो आने जाने का जो टाइम है, कम्यूटेशन टाइम है, उसका आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया। तो आप मतलब यस, एकदम। हेडफोन पे सुनती थी क्या ये, मतलब ट्रैवलिंग करते समय? हाँ 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 ओके हाँ, हेडफोन में सुनती थी या फिर पढ़ती थी। फिर मतलब आने जाने के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, ओके ऐसे। ओके ओके, उस तरीके से। तो इस बार आपको प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए, मतलब कट ऑफ से कितने अच्छे मार्क्स, आपको ज्यादा मार्क्स मिले, और स्पेसिफिकली जीए में जो आपका वीक एरिया था? जीए में एक्चुअली मेरा एकदम बाउंड्री में क्लियर हुआ है, ज्यादा ओके अच्छा नहीं हुआ ओके है। ओके और ओके टोटल में आया था 69.75। ओके, मतलब आपने इस बार अच्छी तरीके से मैनेज किया कि कट ऑफ से 2-4 मार्क आपको ज्यादा यस आ यस। गए। एक्चुअली क्या है, बस क्लियर करना, इसका मतलब है आपका जो फोकस था वो क्यूआरई पे ज्यादा था। हाँ हाँ, वो क्यूआरई पे ज्यादा था। क्वांट और रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है, तो इसलिए ओके, ज्यादा था। यस यस। तो आपने जो प्रैक्टिस किया, मतलब आप डेली सारे सब्जेक्ट्स करती थी, या किसी पर्टिकुलर डे में सिर्फ क्वांट करना, इंग्लिश करना, रीजनिंग करना, या जीए करना, किस तरीके से आपका ये मैनेजमेंट होता था टाइम का और सेक्शन का? यस, एक्चुअली जीए का तो मैं हर दिन करती थी जैसे मैं बताई, और जो क्वांट और रीजनिंग है उसके लिए एक्चुअली मैं आईबीपीएस एसबीआई ये सब एग्जाम देती थी करके एक प्रिपरेशन था ही मेरा। मतलब शॉर्ट ट्रिक्स जो क्वांट और रीजनिंग का जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है, जो भी कम टाइम में करना है, उसका एक हैबिट था। तो वो मैं जो मॉक एग्जाम्स है वो मतलब उसको बार बार देती थी। जैसे आई एग्जाम भी में 10 मॉक्स है, ये सब मॉक्स देती करेक्ट थी। करेक्ट। और उसके बाद जो भी क्विजेज रहता है, मतलब सारे ऑनलाइन सोर्सेस में जो भी मतलब जो रीजनिंग क्वांट का ऑनलाइन क्विजेस, बस उसको अटेम्प्ट करती थी। मतलब उसके लिए अलग से कोई बुक या फिर कुछ प्रैक्टिस नहीं की इसका। बस वो ऑनलाइन जो एग्जाम्स है, मॉक एग्जाम्स, ये सब। ओके, तो इस बार मतलब एवरी टाइम पिछले 4 बार आपका प्रीलिम्स निकला नहीं, तो इस बार आपने जो प्रीलिम्स दिया उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस था कि आपका सिलेक्शन होगा, और आपने फेज 2 का प्रिपरेशन उसके बाद चालू किया, या पहले से ही आपको उसका प्रिपरेशन करती रही? नहीं, मतलब जो फेज टू का प्रिपरेशन है वो मेरा एक्चुअली था थोड़ा पहले से, ओके क्योंकि जब मैं जो मेरा अर्लियर अटेम्प्ट्स है वो मैं जब देती थी, तो मुझे ये या मतलब ईएसआई इकोनॉमिक्स या फिर फिनांस, ये जो टॉपिक्स है ये मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में। तो ओके ओके जो मैं ये सब कवर कर लेती थी, पर जनरल अवेयरनेस नहीं होता था मेरा, इसीलिए कभी मैं प्रीलिम्स को ही मतलब क्लियर नहीं कर पाई। पर जो ईएसआई और एफएम का सेक्शन, वो मुझे मतलब हाँ ये था, ओके था, वो थोड़ा प्रिपेयर था। और जो प्रीलिम्स के बाद मैं स्टार्ट कर दी थी मतलब और भी ज्यादा करती इस बार प्रीलिम्स के बाद। ओके ओके ओके। तो अभी जैसे अभी फेज 1 के बारे में आपने बताया, तो फेज 2 में हमें 3 सब्जेक्ट है, जैसे ईएसआई है, फाइनेंस है, एफएम है, और इंग्लिश है। इसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी है। तो इसमें आपने जो स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का प्रैक्टिस किस तरीके से किया, आपने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर किया या नहीं किया? हाँ सर, डिस्क्रिप्टिव का जो प्रैक्टिस वो मैंने इस बार बहुत अच्छी तरह से की थी। एक्चुअली जो मॉक एग्जाम्स है, मैं आईआईएमबी का जो फेज टू का कोर्स है वो मैं ओके ले ली थी। तो ओके उसका उसका सारा जो मॉक एग्जाम्स है, तो उसको मैं देती थी। मतलब इंग्लिश हो या एसआई हो या फिर एफएम हो। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब मुझे आईआईएमबी से बहुत हेल्प मिला था। ओके। वो था मतलब आफ्टर आफ्टर द फेज वन मुझे एक मेंटर असाइन किया गया था। करेक्ट गजनी मैम करेक्ट। था उसका नाम। तो ओके। वो इतनी अच्छी है, मतलब जब भी मैं कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देती थी, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे बोलती थी कि मैम एक्चुअली मेरा तो टाइम कम था ऑफिस के बाद ये सब करेक्ट मैनेज करना। तो करेक्ट। इसीलिए मैं रात को भी अगर एग्जाम देती थी, तो मैं उसको एक पिन करके रखती थी कि मैम मैं एग्जाम दी हूँ, आप थोड़ा मतलब जो मतलब उधर जो भी फैकल्टी है उसको बोल के मेरा एक दो दिन में थोड़ा चेक करवा देंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मतलब यस यस। जो भी मेरा राइटिंग है उसको इम्प्रूव करना है, या फिर उस पे फोकस करना है, जो भी मेरा गलती हो रहा है, जो भी फॉल्स है। तो इसलिए वो मुझे बहुत हेल्प किया। और सारा फैकल्टी मतलब आप लोगों का जो मेल में आता था, मतलब यस उसको यस। चेक करने के बाद फीडबैक, वो वाला पोर्शन इतना अच्छा था। मतलब अगर मेरा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो उसमें भी अलग से वो लोग उसको मेंशन कर देते थे कि इसलिए करेक्ट इतना मार्क्स डिडक्ट हुआ है। फिर उसका जो मेरा वर्ड लिमिट अगर एक्सीड हो गया, या फिर वर्ड लिमिट करेक्ट। में रीच नहीं कर पाए, उसके लिए भी अलग से मतलब जो फीडबैक था वो मुझे बहुत हेल्प किया। यस। मतलब आप लोग जो भी मुझे फीडबैक दिए थे मेल में, मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके तो लिए ये मैं अपने आप आपने, को इम्प्रूव कर पाई। यस यस, तो आपने जो मेंटर वाला सिस्टम बोला ना, वो काफी मतलब
हमने वो स्टूडेंट का नीड देख के ही हमने डिजाइन किया है, क्योंकि हाँ जैसे हाँ। देखो आपने डायरेक्टली उनको कांटेक्ट किया कि अभी मेरे पास टाइम कम है, आप जल्दी मेरा पेपर चेक करके दीजिए। एकदम तो ये सिस्टम की वजह से ना स्टूडेंट्स को काफी फायदा एक्चुअली हो रहा है, मतलब अभी भी जो स्टूडेंट है तो मेंटर से कनेक्ट करके ना उनको काफी फायदा होता है। तो अभी फिर आपने जो एमसीक्यू का पार्ट है, जैसे ईएसआई एंड एफएम में आपको पता है कि हमें 100 मार्क्स का एमसीक्यू का सेक्शन है, उसमें ईएसआई बच्चों को काफी डिफिकल्ट जाता है, मतलब लास्ट ईयर भी ईएसआई का पेपर डिफिकल्ट आया था, इस बार भी आया था। तो आपने उसको कैसे टैकल किया एमसीक्यू को, ईएसआई एफएम? एक्चुअली सर स्कीम्स स्कीम्स वाला जो भी पीडीएफ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता था, मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ी थी। स्कीम्स वाला डॉक्यूमेंट मतलब करेक्ट स्कीम्स करेक्ट। में ओवरऑल अच्छे से कवर की थी। पर फिर भी मैं बोलूंगी स्कीम्स अच्छे से कवर करने के बाद भी इस बार का जो ईएसआई का पेपर था ऑब्जेक्टिव का, करेक्ट। वो थोड़ा टफ ही था। मतलब मैं ये अभी भी ये नहीं बोलूंगी कि वो मेरा बहुत अच्छा गया है। ओके। मतलब वो ओके टाइप ही हुआ था मेरा। तो उसके लिए एक टेंशन था। पर जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो बहुत अच्छा गया था। मतलब वो एक्सपेक्टेड था मेरा अच्छा जाएगा करके। मतलब मुझे लगा था जो जो भी प्रिपरेशन था तो वो एज एक्सपेक्टेड मुझे अच्छा गया था। तो उसने मुझे मतलब सेव किया, क्योंकि एसआई का ऑब्जेक्टिव इस बार अलग ही आया था थोड़ा। नहीं, वो तो तो सबको ही इसीलिए डिफिकल्ट आया था, मतलब मैंने एग्जाम के बाद ना मैंने पोल भी किया था टेलीग्राम चैनल पे। हाँ 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 वो जो क्वेश्चन हाँ। पेपर है, मतलब ऑब्जेक्टिव का, वो ईएसआई का तो सब लोग इतना डर रहे थे, लेकिन आपको पता है ये हम्म। कंपटीशन होता है तो सबको ही डिफिकल्ट गया था। लेकिन आपने जो सबको कहा कि आपने जो एडवांटेज लिया वो डिस्क्रिप्टिव में एडवांटेज लिया आपने। डिस्क्रिप्टिव, हाँ हाँ हाँ। यस यस। तो अभी हमारा जो इंग्लिश का मतलब मैं ये डिस्क्रिप्टिव। बोलूंगी यस यस यस, कंटिन्यू कीजिए। इंग्लिश पर। हम्म। हाँ एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्टिव तो वही बोलूंगी कि डिस्क्रिप्टिव सेव कर सकता है हम लोगों को। अगर ऑब्जेक्टिव में मतलब मुझे एग्जाम के पहले ये काफी बार लगता था कि नहीं, इसके पहले सारा ऑब्जेक्टिव था तो उन लोगों को कितना अच्छा होता होगा, डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिखना नहीं होगा, या फिर जो भी यूपीएससी कैंडिडेट के लिए ये अच्छा होगा। क्योंकि मेरा करेक्ट। यूपीएससी बैकग्राउंड तो नहीं है तो इसलिए थोड़ा टेंशन था। पर आपका जो भी वीडियोस है आप बोलते थे कि ये मतलब ये जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो तुम लोगों को सेव करेगा एक्चुअली। मतलब करेक्ट। जो लोग डर रहे थे डिस्क्रिप्टिव से, हाँ हाँ तो हाँ। एग्जाम के पहले मुझे लगता था कि शायद पता नहीं ये कितना सही है। पर आफ्टर एग्जाम मतलब मुझे आपका वो बात और भी याद आता था कि आपने जो बोले थे तो डिस्क्रिप्टिव भी सेव किएगा हम लोगों करेक्ट। को। मतलब मैं यही बोलूंगी। यस यस फिर फिनांस और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अच्छा गया था वो। मतलब यस ठीक आया था तो वो अच्छा गया था मेरा। यस और बाकी मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए मतलब जो बोलूंगी, 2 पॉइंट्स स्टूडेंट्स को या फिर हम जैसे जो भी कैंडिडेट्स है यस सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक है स्पेलिंग ठीक रखना है। यस मतलब डेफिनेटली। जब भी मैं कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देती थी तो उससे मुझे जो फीडबैक मिलता था मैं वही शेयर करूंगी इधर। तो एक तो स्पेलिंग ठीक रखना है और जो ग्रामर है वो सही होना चाहिए। मतलब when someone is examining your paper so they will obviously expect correct spelling, correct grammar, like करेक्ट from an करेक्ट। RBI grade officer they will obviously expect। यस तो यस। वो वाला चीज मैं करेक्ट। ध्यान में रखती थी। क्योंकि अभी हम और देखेंगे एक जो मतलब, चीज। हाँ हाँ, अभी हम जो देखेंगे आपने जो सही हाँ कहा, सर। क्योंकि हमारा जो पेपर का जो नाम है वो ऐसा ही है कि राइटिंग स्किल्स के बारे में है। मतलब आपने जो यस कहा कि राइटिंग स्किल्स में ग्रामर पे ध्यान देना और स्पेलिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस यस यस। बहुत सही। या। मतलब एक ऑफिसर से वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इंग्लिश वो लोग लिख रहे हैं वो एक्चुअली मतलब सही होना चाहिए। यही करेक्ट मुझे मतलब हेल्प किया। और एक चीज मैं बोलूंगी वो है जो न्यूज़पेपर रीडिंग। करेक्ट। न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट आप टेलीग्राम चैनल में शेयर करते थे हमेशा। हाँ मतलब जो भी करेक्ट। इम्पोर्टेंट हाँ न्यूज़पेपर का है शेयर करते थे तो उससे एक दो चीज तो देखा हो जाता था। और जो मैं करती थी, 2 न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली फॉलो करती थी। ओके और एक इकोनॉमिक टाइम्स और फिनेंशियल एक्सप्रेस। तो ओके। तो इसमें क्या होता था ये मतलब न्यूज़पेपर के चलते ये सारी डिस्क्रिप्टिव या फिर एफएम डिस्क्रिप्टिव या फिर इंग्लिश मतलब फ्लो आ जाता है। ऑलरेडी एक फ्लो आ जाता है और जब हम लोग लिख रहे हैं तो मतलब दिमाग में ऑलरेडी वो वर्ड फिर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सब ऑलरेडी आ जाता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का अगर हैबिट बना लिया जाए तो वो एग्जाम में काफी फायदा बनेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी हमने फेज 1 डिस्कस किया है, फेज 2 किया है। जैसे ही आपका फेज 2 एग्जाम हो गया तो आपको एक्सपेक्टेशन था कि आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, और आपने उसके बाद कब इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू किया? मुझे सर एक्चुअली ये सही ऑब्जेक्टिव को लेके थोड़ा कंफ्यूजन था कि पता नहीं क्या होगा। पर जैसे बाकी मतलब ये सही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये सब मुझे काफी अच्छा गया था। तो इसके थोड़ा होपफुल मैं थी कि शायद हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद ही मैं मतलब उसका प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी, क्योंकि उस टाइम में एक था कि इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने मतलब रेस्ट कर लिया जाए।
तो उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ गया था, यस 16 या फिर 17 डेज में आ गया था रिजल्ट। तो इसके लिए जब रिजल्ट आया तो उसके बाद से आपका जो वीडियोस है, आपका वीडियोस मतलब बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। करेक्ट तो वो सब देखना स्टार्ट किया, फिर जैसे जैसे अब बताए कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, फिर करेक्ट फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो वो सब मैं तुरंत स्टार्ट कर दी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, वो तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। करेक्ट तो करेक्ट और एक चीज करती थी, आरबीआई का जो वेबसाइट है उसको मैं थॉरोली फॉलो की। आरबीआई का वेबसाइट थॉरोली फॉलो किया, क्योंकि बैंकिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो मतलब मुझे जो मास्टर सर्कुलर्स है आरबीआई का, यस वो सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। मतलब वो मेरा एक हैबिट ही बन गया था कि हर दिन शाम को आके मैं आरबीआई का वेबसाइट मतलब खोलती थी, फिर एक एक डिपार्टमेंट को उससे निकालती थी, फिर वो करेक्ट डिपार्टमेंट वाइज में पढ़ती थी और उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करती थी। तो करेक्ट मतलब ये वाला हैबिट मुझे हेल्प किया ओरिजिनल इंटरव्यू में। फिर मॉक इंटरव्यूज में काफी दी थी। तो उसमें भी जो भी क्वेश्चंस मुझे पूछते थे, फिर आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आंसर भी शेयर की, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आरबीआई, करेक्ट इसको करेक्ट लेके मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी था कि अच्छा आंसर मैं कैसे फ्रेम करूँ, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस को भी मुझे जस्टिफाई करना है। करेक्ट तो तो ये सब थी। यस यस। और जैसे ही इंटरव्यू हो गया, मुझे पता है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी थी काफी, मतलब लोगों में एंजाइटी थी हाँ यार, पास होंगे नहीं होंगे। तो वो जो एंजाइटी है, मतलब आपको कैसे वेट करना वो बहुत मुश्किल होता है, कि वो जो टाइम है इंटरव्यू खत्म होने के बाद वेट, रिजल्ट तक वेट करने का, और जब आपने रिजल्ट हाँ देखा हाँ तो हाँ। आपका वो जो रिएक्शन था वो कैसे था रिजल्ट देखने के बाद? एक्चुअली सर रिजल्ट के टाइम क्या हुआ था, मैं ऑफिस में थी तो तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में देखी कि रिजल्ट आउट हो गया, तो मतलब जो मेरा ब्रांच है, तो मैं उधर से मतलब तब मेरे काउंटर पे भी लोग थे, तो मैं बोली थोड़ा 5 मिनट दीजिए, मैं अंदर से आती हूँ। फिर मैं अंदर गई कैंटीन में, फिर मैं मतलब चेक किया रिजल्ट, तो मैंने क्या किया, एंजाइटी की इतना एंजाइटी था, तो जो रोल नंबर है वो मैं लास्ट ईयर का रोल नंबर मैं मतलब मैं कॉपी कर ली थी उधर से, आई थिंक क्योंकि आपने ये मैं तो टेलीग्राम चैनल चार पे भी पांच लिखा था, आई थिंक ये आपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा हाँ था। हाँ 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 यस हाँ यस। सर लिखा था मैंने। हाँ 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 उस हाँ टाइम correct, में मैं जो लास्ट ईयर का रोल नंबर चेक करके देखी कि मेरा नहीं हुआ, तो मतलब आई वाज शॉक्ड, मतलब मैं एक्सपेक्ट की थी शायद हो सकता है, मतलब एक एक्सपेक्टेशन था। तो उस टाइम में मैं बहुत ये हो गई थी, फिर टेलीग्राम में मैं मतलब लिख भी दिए थे कि आई एम आउट, ऐसे ओके करके। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों फिर से लगा कि और एक बार मुझे चेक करना चाहिए। करेक्ट तो और एक बार जब मैं फिर से चेक की तो देखी मैं जो लास्ट ईयर का जो मैसेज है उससे मैं रोल नंबर उठाई हूँ आरबीआई का। ओके तो ये फिर से चेक किया, फिर देखी कि पीडीएफ में है, जो इंटरव्यू कॉल लेटर है मैं उसको चेक किया इस बार, ओके तो उसमें देखी कि नहीं रोल नंबर है। तो आपका, तो फिर जैसे रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किसको बताया इसके बारे में, मतलब वो होती है ना हमारी मम्मी को बताई। मम्मी को आपने बताया? हाँ, ओके ओके ओके। तो क्योंकि वो ये मतलब मम्मी पापा को एक साथ बताई। ओके ओके, तो ये जो रिजल्ट है ना, आपको पता है कि दिवाली के जस्ट 2 दिन पहले आया था, है ना, दिवाली के दो 2 दिन दिन पहले पहले, आया। हाँ हाँ तो उसके बाद हाँ हाँ मतलब हाँ आपकी दिवाली थोड़ी सी इस बार मतलब अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि पिछले कुछ हाँ साल हाँ से रिजल्ट नहीं बहुत आया था, अच्छा तो इस कहा। बार हाँ काफी अच्छा रिजल्ट। वही। यस यस यस। तो अभी जो नए एस्पिरेंट्स है ना, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी, क्योंकि आपने काफी फेल्योर देखा और आपको अभी इतना जबरदस्त सक्सेस मिला है इस एग्जाम में। तो जो लोग फेल हुए, आपको भी पता है काफी सारे लोग थे, 670 लोगों ने इस बार इंटरव्यू दिया था। पहले आप उनको थोड़ा सा बताइए कि उनको फिर से चालू करना है, और जो लोग ऐसे हैं कि जो प्रीलिम्स में 1-2 बार से नहीं निकाल पा रहे, उनको आपका क्या एडवाइस होगी? हम्म। यस सर। एक्चुअली मैं इंटरव्यू के बारे में और एक चीज मतलब इधर शेयर करना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं किया, वो है मेरे इंटरव्यू जो था शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ था, मतलब ओके 9 to 10 मिनट्स। तो ये भी मैं आपसे शेयर की थी कि यस इतना शॉर्ट इंटरव्यू है, तो उससे मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, पता नहीं वो लोग इसको कैसे मतलब अच्छी तरह से लेंगे कि या नहीं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि या नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा भी हुआ था कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स करेक्ट तक इंटरव्यू चला। करेक्ट तो ये मैं कैंडिडेट्स को बोलूंगी कि इंटरव्यू के ड्यूरेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ही बोले थे ये वाला बात हम लोगों से करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट। इंटरव्यू के मतलब ड्यूरेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर मतलब उन लोगों को जो समझना है वो लोग 2-3 मिनट में समझ जाते हैं, मतलब कि यस डेफिनेटली ये डेफिनेटली। कैसा है या फिर जो भी। तो ये मुझे पहले ऑब्वियसली विश्वास नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं शायद क्या होगा, पर आफ्टर इंटरव्यू मतलब आफ्टर रिजल्ट ये मैं इसको रियलाइज कर पा रही हूँ कि शायद क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा है, हम लोगों का एक से भी ज्यादा है, यस तो दे कैन अंडरस्टैंड इन 2-3 मिनट्स ऑल्सो। तो ये मुझे लगा था। बाकी इंटरव्यू मेरा अच्छा ही गया था, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन था, पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज गुड, मतलब कुछ मतलब वैसा कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल गया।
तो Correct. यही मैं बोलूंगी, जो लोग अभी मतलब जिन लोगों का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बात भी की हूँ, तो उसके अंदर तो बहुत लोग हाईली क्वालिफाइड भी है, ऐसा भी है कि बहुत लोग 2-3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, वो लोग Correct. भी बहुत अच्छे Yes. हैं, काफी Yes. स्टूडेंट Yes. से मैं मिली हूँ। तो मैं यही बोलूंगी कि सब लोग तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो उन लोगों को मतलब ये वाला फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मुझे एक चीज देखना चाहिए कि मैं ये 4 बार फेलियर के बाद भी मैं अभी इस बार दी हूँ, तो मैं वही बोलूंगी कि कभी हार ना मानने के लिए, हाँ मतलब जो और सिचुएशंस है वो तो सबके लाइफ पे ही आता है, पर उसको मतलब फाइट करना पड़ेगा। मतलब मैं ये चीज बोलूंगी, आई एम अ फाइटर, ये मैं हमेशा से करती हूँ, हार ना मानना। यस यस यस। तो अभी एक ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि काफी साल से मैं इस एग्जाम को मेंटरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ा जो लेडीज का या गर्ल्स का जो रेशो है वो कम है। आपने भी देखा होगा, बहुत कम लड़की आती है। हाँ। तो मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा एक, आप बंगाल से हो तो एक बंगाली एक हाँ। काफी मतलब स्वीट लैंग्वेज है, मुझे भी सुनना काफी पसंद है। और आपके एरिया से काफी लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक एक आधा एक मिनट का एक बंगाली में मैसेज दीजिए उसमें कि जो लड़कियां हैं उनको भी प्रिपरेशन करना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े पोजीशन पे आना चाहिए, आरबीआई का काफी अच्छा जॉब है। इसके बारे में आप शॉर्ट में बंगाली में मैसेज दीजिए। থ্যাংক ইউ স্যার, मतलब বেঙ্গলি में হেল্প करने के लिए মুঝে। আমি একটাই কথা বলবো যে আমি যখন এই রেজাল্টটা পেলাম, মানে আমি এখানেও দেখছি আমরা 4-5 জন মাত্র বাঙালি আছি, মানে বা তারও কম, হয়তো খুবই কম। তো আমি একটাই বলবো যে সবারই মানে এটাতে এগিয়ে আসা উচিত। এবং আমি মানে মেয়েদেরকে স্পেশালি বলবো, যদি কেউ ম্যারিডও হয়, বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও ওটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে হবে না। বিকজ আমি আমার ফ্যামিলি থেকে ট্রিমেন্ডাস হেল্প পেয়েছি, আমার আমার বাবা, আমার মা, সবার থেকে আমি অনেক হেল্প পেয়েছি। তো আমার মনে হয় যা যা রিসোর্সেস আমাদের আছে, আমাদের প্রত্যেককে ইউটিলাইজ করা উচিত। সবার মা বাবাই সাপোর্টিভ হয়, হাজবেন্ড বলুন বা ওয়াইফ বলুন, সবাই সাপোর্টিভ হয়, সবাইকে ইউটিলাইজ করা উচিত। এক্সামের মধ্যে সবাইকে এনগেজ করা উচিত, মানে উই শুড এনগেজ এভরিওয়ান ইন আওয়ার এক্সাম, লাইক আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স, আওয়ার পেরেন্টস, হাজবেন্ড ওয়াইফ। তো আমি এটাই বলবো যে মানে এগিয়ে আসা উচিত। এবং অনেকেই ব্যাংকিং এ জব করে, আমারও ব্যাংকের যারা কলিগ আছে তাদেরকেও বলবো যে যদি কারো থাকে এই ড্রিমটা, তখন অবভিয়াসলি সেটার জন্য করা উচিত, মানে নিজের ড্রিমটা ফুলফিল করার জন্য সবার एगिए आशा उचित। ओके ओके, नहीं मुझे थोड़ा थोड़ा 25-30% समझ में आया आपने जो कहा, क्योंकि मेरे काफी सारे हाँ बैंकिंग के एमबीए के टाइम पे काफी सारे बंगाली फ्रेंड्स थे मेरे। तो ये हाँ हाँ आपने हाँ। काफी अच्छा मैसेज दिया है। और अभी मतलब अभी आपका जो ज्वाइनिंग का टाइम है, तो अभी आपने कैसे डिसाइड किया है कि अभी इसको जो सक्सेस है, अभी क्या करना है रिमेनिंग टाइम, क्योंकि 2-3 महीने के बाद आप आरबीआई ज्वाइन करोगी, तो ये 2 महीना है काफी हाँ कंटिन्यूसली आप जॉब में हो ना, आपके जॉब में कोई गैप नहीं है, हाँ। मतलब इमीडिएटली गैप आप नहीं नहीं। इंजीनियरिंग यू आर डूइंग जॉब। तो अभी 1-2 महीने जो आपको हाँ मिलेंगे, आपने किस तरीके से आप स्पेंड करेंगे, ये बताइए थॉट में। मतलब जो मैं अभी भी हूँ, ये भी मैं जॉब में हूँ अभी भी। तो एक चीज जो मेरे साथ हुआ है, मैं जब आईटी से लेके मैं ज्वाइन की बैंक, मुझे बीच में एक दिन का गैप मिला था। तो करेक्ट। बस ऐसे ही मैं कंटिन्यूअसली थी जॉब में हूँ। पर मैं एक चीज बोलूंगी, जो मेरा ब्रांच मैनेजर थे, तो वो लोग बहुत हेल्प किए मुझे, मतलब मेरे प्रिपरेशन में। जब मैं ऑफिस से मैं जल्दी निकल जाती थी, तो वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किए गए। तो अभी तो हूँ जॉब में, पर अभी मतलब अच्छा एक फील भी हो रहा है, तो वो लोग भी मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। मतलब जो भी ब्रांच के सब लोग मुझे, मतलब अभी एक अच्छा सराउंडिंग भी है। तो पर अभी तो 3 महीने नोटिस पीरियड है, तो छोड़ नहीं तो पाऊंगी मैं जॉब, करेक्ट जॉब में ही करेक्ट। मुझे रहना पड़ेगा। हाँ, पर अभी सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो ये वाला फीलिंग अच्छा लग रहा है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि अलग से मुझे छुट्टी लेना चाहिए, मुझे काम ओके। करना अच्छा लगता है। तो ये कंटिन्यूअसली तो शायद मैं करूंगी। पर वही अभी थोड़ा रिलैक्सेशन भी है, मतलब ये उतना भी प्रेशर नहीं है, जब मतलब रेजिग्नेशन डाल दी थी इसीलिए। करेक्ट। तो तो शर्मना, आपने काफी अच्छे तरीके से गाइड किया, और आपने फाइनली जो मैसेज दिया है बंगाली में, आपके जो रीजन के जो लड़कियां हैं, लेडीज को आपने बताया उसमें कि आपको फैमिली में आपके हस्बैंड ने, आपके मम्मी पापा ने आपको काफी हेल्प किया यहाँ पर, तो वो भी एक काफी मोटिवेटिंग रहेगा कि जो लोग आगे जाके यस इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और थैंक यू शर्मना फॉर कमिंग हियर एंड गाइडिंग अवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। या थैंक यू।